अनजान वॉयस में आपका स्वागत है। यह उन दिनों की है जब मैं 12वीं क्लास का टीचर था। उस वक्त मेरी उम्र 28 साल थी। मैं दिखने में बेहद खूबसूरत था। मैं अपनी उम्र के उस चौराहे पर था जहां पर मेरी उम्र के हर लड़के की शादी हो जाती है। मेरे अंदर भी बहुत सारे जज्बात थे। मेरी एक गर्लफ्रेंड भी थी जो पढ़ाई के सिलसिले से विदेश गई थी। अक्सर दोस्त लोग शादी के बाद मुझे अपनी सुहागरात के बारे में बताते थे। उन सब को सुन सुनकर मेरे अंदर भी आग जलने लगती थी। मैं अपनी गर्लफ्रेंड से तो बेहद प्यार करता था, लेकिन इतनी दूर होने की वजह से मेरा कभी भी उसके साथ वो सब नहीं हो पाता था। मैं 12वीं क्लास का टीचर था। मेरी मुलाकात वहाँ पर एक लड़की से हुई। लड़की मेरी क्लास की स्टूडेंट थी। वह लड़की दिन ब दिन बहाने से मुझे हमेशा छूने की कोशिश करती है। मैं हमेशा उससे दूर भागता था, लेकिन अब मेरा अपने जज्बातों पर काबू पाना बड़ा ही मुश्किल होता जा रहा था। वह लड़की भी दिखने में बेहद ही खूबसूरत थी। उसकी उम्र 20 साल थी। एक दिन वो सब के चले जाने के बाद क्लास में बैठकर वह सब वीडियो देख रही थी। जब मैं उसके करीब गया और मैंने पूछा कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, तो उसने मुझे वह वीडियो दिखाए। वह देखकर मेरा भी मन डोल गया। मैंने कहा कि क्या तुम्हारा मन हो रहा है? ये सुनकर उसके चेहरे पर एक शैतानी वाली मुस्कुराहट आई। वो कहने लगी, मैंने तो आपको कई बार इशारा किया था। फिर वो तुरंत उठी और मुझे अपने साथ एक कॉरिडोर में ले गई। वहाँ पर अक्सर कोई भी आता जाता नहीं था। वहाँ पर पूरा अंधेरा था। फिर उसने कहा कि आज तो मैं आपको छोड़ूंगी नहीं। आप हमेशा मुझसे दूर भागते रहते हैं। मेरी भी फीलिंग उसको लेकर बढ़ने लगी थी। फिर हम दोनों ने मिलकर कॉरिडोर में ही अपने आप को शांत किया और फिर पूरे जोश के साथ, मेरा नाम विक्रम है। मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ। मेरे परिवार में मेरी माँ और 5 बहनें रहती। परिवार में सबसे बड़ा था और मुझसे जो छोटी बहन थी वह भी अच्छी जॉब करती थी। मैं मैथ क्लास का टीचर था। घर को चलाना और बहनों की शादी करना, ये सब की जिम्मेदारी मेरे सर पर ही थी। जब मेरी उम्र 18 साल थी तभी मेरे पापा की रोड एक्सीडेंट में मौत हो गई। तब से ही घर बार को मैं अकेला ही चला रहा था। मेरी हाइट 8 फुट है और मैं दिखने में बेहद हैंडसम था। मेरी शादी के लिए बहुत ही अच्छे अच्छे रिश्ते भी आते थे, लेकिन मैं किसी से शादी करने के लिए नहीं की, क्योंकि मैं सबसे पहले अपनी बहनों की शादी करवाना। मेरी गर्लफ्रेंड भी थी। इसके बारे में घर में किसी को भी कुछ मालूम नहीं था, लेकिन वह पढ़ाई के सिलसिले से विदेश गई थी। वह बहुत ही अमीर घराने की। जब मैं और वह दोनों कॉलेज में पढ़ा करते थे तो हम दोनों खूब एंजॉय किया करते थे। हम दोनों ने मिलकर कई बार वह सब भी किया था, लेकिन उसके जाने के बाद मेरे अंदर की जो प्यास थी वह बढ़ती ही जा रही थी। अक्सर मेरे दोस्तों की शादी हो जाती तो वह मुझे अपनी सुहागरात के किस्से भी सुनाने लगे। किस्से सुन सुनकर मेरे अंदर एक शैतान दौड़ने लगता, लेकिन मैं कुछ नहीं सकता था। मेरी उम्र जितनी हुई थी उस समय हर लड़का अपनी गर्लफ्रेंड के साथ मजे करते या तो फिर अपनी बीवी के साथ। जब मैं स्कूल में पढ़ा था तो वहाँ पर भी बहुत सारी लेडीज टीचर होती थी, लेकिन कोई भी मेरे टाइप की नहीं हो। कुछ शादीशुदा होती या तो फिर कुछ के चेहरे पर झुर्रियां आई होती। हर कोई मुझ पर लाइन तो मारता, लेकिन मैं किसी को भाव नहीं देता था। फिर जब मेरी मुलाकात मेरी क्लास की एक लड़की से हुई थी, वो अभी 10वीं से 12वीं क्लास में शिफ्ट हुई थी। अभी इन लोगों के 10th के पेपर कंप्लीट हुए थे और अब ये सारे स्टूडेंट की कक्षा में शामिल हुए थे। इन सारे स्टूडेंट में से एक लड़की ऐसी थी जो कि मुझे हमें बड़ी अजीब नजरों से देखा करती थी। वो दिखने में बेहद ही दूध की तरह गोरी चिट्टी थी। क्लास के सभी स्टूडेंट्स अपनी कॉपी पर अपना होमवर्क लिख रहे होते तो वह मुझे ही देखा करती। एक बार मैंने उसे अपने पास बुलाया। जब उससे पूछा कि तुम्हारा ध्यान अपने काम पर क्यों नहीं होता, तो वह मुझे अक्सर बड़ी अजीब नजरों से देखती और फिर कहती कि सर आप इतने हैंडसम हैं, क्या आपकी शादी हो गई? मैं भी उसको हंसकर टाल देता और कहता है कि नहीं, मेरी शादी तो नहीं हुई, लेकिन तुम अपनी पढ़ाई पर ज्यादा ध्यान दो। ये सुनते ही उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ जाती। लड़की और से तो ठीक ठाक थी, लेकिन मुझे उसके इस तरह के बर्ताव से बहुत ही अजीब लगता है। इसी तरह अक्सर जब भी मैं क्लास में पढ़ाया करता तो वह चुप चुप कर मुझे ही देखा करती थी। मैं बच्चा तो नहीं था कि समझ ना पाता कि कौन मुझे किस नजर से देख रहा है। मैं उस लड़की के बीच जज्बातों को अच्छी तरह से समझ पा रहा था।
मुझे लगा कि शायद वह भी बच्ची है, बहक गई है, कुछ दिन बाद खुद ब खुद ठीक ही हो जाएगी। लेकिन शायद यह मेरी गलतफहमी थी। जब स्कूल की छुट्टी हो गई तो सभी बच्चे अपने घर चले गए, लेकिन मैंने देखा कि वह लड़की अभी भी उस टेबल पर बैठी हुई थी। जब मैं उसके करीब गया और पूछा कि तुम अभी घर पर क्यों नहीं गई, तो वह मुझे कहने लगी कि आप मुझे मेरे घर छोड़ दो। मैंने कहा कि क्यों, तुम इतनी बच्ची तो नहीं हो कि तुम्हें अपने घर का रास्ता नहीं मालूम। तो मुझे कहने लगी कि आप मुझे बहुत ही अच्छे लगते हैं, मैं आपके साथ थोड़ा वक्त और गुजारना चाहती हूँ। मैंने कहा कि तुम ये सब जो बोल रही हो, अगर किसी ने यहाँ पर सुन लिया तो तुम्हें स्कूल से निकाल दिया जाएगा। और कहने लगी, मुझे इस बात की कोई भी फिक्र नहीं है। फिर मैंने कहा कि अगर मैं तुम्हारे मम्मी पापा को तुम्हारी हरकत के बारे में बता दूं तो फिर वह कहने लगी कि पता नहीं है, मुझे आपसे बेइंतहा प्यार हो गया है। मुझे लगा कि उस लड़की को स्कूल में नहीं समझाना चाहिए। अगर किसी ने ये सारी बातें सुन ली तो उसके साथ साथ मुझे स्कूल से निकाल दिया जाएगा, और अच्छा यही होगा कि मैं उसको अपने साथ इसके घर छोड़ दूं। रास्ते में जब मैं बात करूंगा तो उसे प्यार से समझा दूंगा। ये सब अच्छी बातें नहीं। मैंने उससे कहा कि चलो तुम्हें मैं तुम्हारे घर छोड़ आता हूँ। ये सुनकर वह तुरंत खड़ी हुई और फिर मेरे साथ कदम से कदम बढ़ाने लगी। मेरे पास एक सेकंड हैंड कार थी जो कि मैंने अभी 6 महीने पहले खरीदी थी। मैंने सबने साथ कार में बिठाया तो वह तुरंत आकर बैठ गई, लेकिन गाड़ी में बैठते ही उसने तुरंत मेरा एक हाथ पकड़ लिया। उसके हाथ पकड़ते ही मेरे शरीर में एक अजीब सा कट लगा। कितने वक्त के बाद आज किसी लड़की ने मुझे छुआ था, लेकिन मैंने अपने जज्बातों पर काबू पाते हुए उसे अपने आप से दूर किया। मैंने सोचा कि उसको मैं रास्ते में समझा लूंगा, लेकिन वह तो मेरी बात ही मानने को तैयार नहीं थी। कहने लगी, पहली बार मुझे क्लास में देखा, मैं उनका टीचर हूँ, तो वह मुझ पर फिदा हो गई। मैंने उसे से समझाना चाहा कि देखो, अगर स्कूल में किसी को भी इस बारे में मालूम हो गया तो हमारी दोनों की शामत आ जाएगी। फिर कहने लगी, अगर आपको इस बात की चिंता है तो आप बेफिक्र रहे हैं, हम चुपके चुपके अपना इश्क जमा लेंगे। ये सुनते ही मेरे मुंह से हंसी निकल गई। मैंने कहा कि मेरा वह मतलब नहीं था। खैर, मैं उसको समझाने से रहा, यूं ही बात करते करते उसका घर भी आ गया। फिर वह मुझे मेरा नंबर मांगने लगी। मैंने कहा कि अगर तुम्हें इतनी हिम्मत है तो तुम नंबर पर ढूंढ लेना, लेकिन मैंने उसे सिर्फ मजाक में कहा था। उसे छोड़ने के बाद जब मैं वापस घर आया और फ्रेश होकर जब मैं लंच कर रहा था तो उसी टाइम मुझे एक अनजान नंबर से मैसेज आया जिसमें आई लव यू लिखा था। ये सब देखकर मैं सोच में पड़ गया कि आखिर यह कौन लिख सकता है। मुझे लगा कि शायद मेरी गर्लफ्रेंड मुझे अनजान नंबर से तंग कर रही है। इस नंबर पर कॉल किया, सामने से मुझे जिस शख्स की आवाज सुनाई दी, बस सुनकर मैं तो सो गया। वह तो वही स्कूल वाली लड़की थी, उसका नाम पूजा था। वह मुझे कहने लगी, आपने कहा था ना कि अगर मैं आपको सच में प्यार करती हूँ तो आपका नंबर भी खुद ब खुद पता कर लूंगी, तो देख लीजिए मेरे सच्चे प्यार की निशानी। खाने की टेबल पर मेरे मुंह से हंसी छूट गई। माँ मुझे गौर से देख रही थी। मैंने कहा कि मेरा एक दोस्त है, उसने मुझे कॉल की है। ये बोलकर मैं वहाँ से खाना छोड़कर अपने कमरे में आ गया। कमरे में आकर मैंने उससे कहा कि तुम पागल हो, मैंने तो तुम्हें ऐसे ही कहा था, और तुम्हें मेरा नंबर कहाँ से मिला। लेकिन वो मुझे इन सब के बारे में कुछ भी बता नहीं रही थी कि मुझे कह रही थी। मुझे भी डर लगने लगा कहीं मैं स्कूल से निकाला ना जाऊं। शाम को जब मैं अपने दोस्तों से मिलने गया तो वे लोग बैठकर वीडियो देख रहे थे और फिर मुझे भी वो सब दिखाने लगे। वीडियो देखकर मेरे अंदर एक आग उगलने लगी। मेरे जज्बातों पर काबू पाना बड़ा मुश्किल हो रहा था। मैंने सोचा कि रात को मैं अपनी गर्लफ्रेंड से फोन पर प्यार भरी बातें करूंगा, लेकिन जब मैंने उसे कॉल किया तो उसने मेरा कॉल ही नहीं उठाया, लेकिन इसके उल्टा ही मुझे पूजा का कॉल आना शुरू हो गया। मुझे हेलो बोला तो उसके बोलने की आवाज कुछ अलग से आ रही, शायद उसे थोड़ी सी ड्रिंक की थी या पता नहीं। वह मुझे बड़े ही प्यार से कहने लगी कि विक्रम, मैं आपसे मोहब्बत करती हूँ और आज मेरा बहुत मन हो रहा है। मेरा दिल चाह रहा है कि मैं सब कुछ छोड़ छाड़ कर आपके पास आ जाऊं। मैं पूजा को बहुत बार समझाने की कोशिश कर रहा था। वह मुझे बार बार आई लव यू ही कह रही थी, लेकिन वह मेरी बात सुनने को बिल्कुल भी तैयार ना थी। मैंने गुस्से में आकर अपना फोन ही स्विच ऑफ कर दिया।
दूसरे दिन जब मैं क्लास में दाखिल हुआ तो पूजा के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कुराहट झलक रही थी। जब मैं क्लास के बच्चों की कॉपी चेक कर रहा था तो वह बहाने से एक बुक लेकर मेरे पास आए और बहाने से मेरे शरीर को छूने लगी। मेरे अंदर एक झंझनाहट सी होने लगी थी। मैं पूजा को रोकने की कोशिश भी की तो वह मुझे कहने लगी कि कल आप रात को फोन क्यों स्विच ऑफ कर दिए थे। मैंने कहा, अरे मेरे फोन का चार्ज खत्म हो गया था। अब प्लीज तुम जाकर अपनी सीट पर जाकर बैठ जाओ। उसके छूने से मेरा जिस्म पूरा टाइट हो चुका था। मैं तुरंत उठकर वॉशरूम में गया और जाकर अपने आप को कुछ देर शांत किया। आज भी सभी बच्चे स्कूल की छुट्टी हो जाने के बाद अपने अपने घर चले गए थे, लेकिन पूजा फिर वही टेबल पर बैठी रही हो। वो फिर से उठकर मेरे बगल में आई और धीरे से मेरे करीब आने लगी और फिर मेरे सीने से जा लगी। मेरे दिल की धड़कनें भी अब बढ़ने लगी थी। अब मैं धीरे से पूजा को अपनी बाहों में भर लिया। पूजा ने धीरे से मेरी शर्ट का बटन खोलने की कोशिश की, लेकिन मैंने तुरंत ना कर दी। अगर स्कूल में किसी ने भी हम दोनों को ये सब करते हुए देख लिया तो हमारी बहुत ही बदनामी होगी। पूजा मुझे कहने लगी कि आप बेफिक्र रहें, आप बिल्कुल भी चिंता मत करें, किसी को कुछ भी नहीं पता चलेगा। लेकिन मैं पूजा को वहीं छोड़कर वापस अपने घर आ गया। आज पहली बार अपनी गर्लफ्रेंड के बाद किसी और लड़की के इतना करीब आया था। अगर आज मैं पीछे ना हटता तो शायद मैं बहक भी सकता था। अब रोज लड़की इसी तरह कुछ ना कुछ करती ही रहती थी। कभी मेरे लिए कोई गिफ्ट लेकर आती तो कभी मेरे घर के बाहर आकर खड़ी हो जाती। मैं भी अब धीरे धीरे उस लड़की के करीब जाने लगा था। अक्सर मैं भी पढ़ाने ही के बहाने उसके करीब जाता और किसी को भी हम पर कोई भी शक भी नहीं होता। इसी तरह हम दोनों एक दूसरे के करीब होते गए। उन दिनों मुझे अपनी गर्लफ्रेंड की बिल्कुल भी ज्यादा भी नहीं आ रही थी। रात को अक्सर मेरे दोस्त मुझे वह वाली वीडियो भी भेजा करते थे जिसे देखकर मेरे मन के जज्बात और जाग उठते थे। लड़की के करीब होता जा रहा था। अक्सर स्कूल की छुट्टी होने के बाद मैं उसको पढ़ाने के बहाने ढेर सारी बातें करता और फिर हम दोनों ही एक दूसरे के करीब आते। लेकिन अभी तक हमारे बीच वो सब नहीं हुआ था जिसका हम दोनों कब से बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। मैं भी अपनी लाइफ में बहुत ही खुश था। जब भी वह लड़की मेरे करीब आती मेरे जज्बात उठने लगते थे। फिर एक दिन में लड़की रात को फोन पर मुझसे बात करी थी और बातों ही बातों में उसने मुझसे कहा कि उसका वो सब करने का बहुत ज्यादा मन हो रहा है। अब मैं भी यही चाहता था क्योंकि हम दोनों की बातचीत को पूरे 1 महीना गुजर चुका था। अब मेरा भी अपने आप पर काबू पाना दिन ब दिन मुश्किल होता जा रहा था। मैंने भी उससे कहा कि वह तो मेरा भी मन है, लेकिन तुम तो अभी बच्ची हो, तुम्हें उन सब के बारे में बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है। लेकिन पूजा तो मुझे तुरंत कहने लगी, आप तो मुझसे हार जाएंगे, आप मुझे बच्ची समझने की कोशिश बिल्कुल भी मत करिए। हम दोनों के बीच यही बहस हो रही थी कि ज्यादा देर तक कौन सह पाएगा। पूजा ने कहा कि ठीक है, कल मैं आपको स्कूल में ही दिखा दूंगी। मैंने कहा कि स्कूल में हम कुछ ऐसा वैसा नहीं करेंगे, लेकिन पूजा मुझे कहने लगी, स्कूल में एक पुराना सा कमरा है जो अभी बंद रहता है, जहाँ पर कोई आता जाता नहीं है। वहाँ पर स्कूल की कुछ पुरानी फाइल्स वगैरह रखी जाती है। वहाँ पर अपनी ताकत बताऊंगी। यह सुनकर तो मैं जोरों से हंसने लगा। मैंने कहा ठीक है, देखते हैं। फिर जब हम दूसरे दिन स्कूल में मिले तो हम दोनों को आज बड़ी ही बेताबी थी। मैं तो बार बार स्कूल की छुट्टी होने का इंतजार कर रहा था। फिर पूरे 4 बजे स्कूल की छुट्टी हो गई थी और जब सभी बच्चे अपने घर को चले हम दोनों बहुत ही खुश हुए। पूजा मेरी तरफ कदम बढ़ा रही थी। मुझे आज उसकी नीयत बिल्कुल भी साफ नहीं नजर आ रही थी। मुझे लग रहा था कि आज तो यह मुझे किसी भी हाल में नहीं छोड़ेगी। मेरे माथे से पसीने छूट रहे थे, लेकिन मेरे जिस्म पूरा टाइट हुआ था। फिर पूजा मेरे करीब आए और करीब आकर मेरे सीने से जा लगी। पूजा के सीने से लगते ही मेरे दिल की धड़कन बढ़ने लगी थी। पूरे कमरे में ही मेरी धड़कनों की आवाज सुनाई दे रही थी। पूजा ने फिर मेरा हाथ पकड़ा और फिर मुझे एक पुराने कॉरिडोर में ले गई। उस कमरे के अंदर बिल्कुल अंधेरा छाया हुआ था। आज मुझे लग रहा था कि कोई सैलाब आने वाला है। मुझे नहीं पता था कि इसके बाद मेरी जिंदगी कुछ और ही मोड़ ले लेगी। फिर धीरे से वो मेरे करीब आते ही उसने मेरी शर्ट का बटन खोलना शुरू कर दिया।
मैं भी पूजा के बदन पर हाथ रखा तो श्रेया का बदन पूरा मखमल की तरह मुलायम लग रहा था। जब मैंने पकड़ा तो मेरे तन बदन में एक आग लगने शुरू हो गई। अब मेरा अपने जज्बातों पर के आगे काबू कर पाना बड़ा ही मुश्किल होता जा रहा था। मैं भी पूजा को कस के गले लगा लिया। धीरे धीरे हम दोनों एक दूसरे के करीब होते गए कि किसी को कुछ मालूम ही ना हुआ। सही कहा था, मुझसे उसमें बहुत ही ताकत है। मेरे इतनी बार के बाद भी उसे बिल्कुल भी थकावट नहीं आ रही। पूरे 3 घंटे बाद मैंने पूरे साल की अपनी प्यास बुझाई, लेकिन मुझे नहीं पता था कि अब मेरे सर पर एक कयामत भी टूटने वाली है, क्योंकि इसके बाद पूजा ने मुझे कहा कि अब आपको मैं जैसा कहूंगी आपको वैसा ही करना पड़ेगा। पूजा की इस बात को सुनकर हैरान हुआ। मैंने कहा कि क्या मतलब है तुम्हारा? फिर पूजा ने अचानक मुझे एक कॉरिडोर के साइड से एक कैमरा निकाल कर दिखाया और कहा इसमें आपका MS बन गया है। मैंने कहा लेकिन तुमने ये सब क्यों किया? तो मुझे कहने लगी कि मैं एक बदचलन लड़की हूँ, मुझे पढ़ाई लिखाई का कोई भी शौक नहीं है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि जब हमारे एग्जाम होंगे तब आप मुझे पास करेंगे। मैंने कहा ये तो सही बात नहीं है, तुम्हें पढ़ाई करनी चाहिए। पूजा कहने लगी मेरे पास इतना पैसा है कि मुझे पढ़ाई करने की कोई जरूरत ही नहीं है, और तो और घर वाले चाहते हैं तभी मैं कर रही हूँ। लेकिन अब मुझे कहानी आपको पास करने की जिम्मेदारी कहानी है। अगर पसंद आई हो तो कमेंट जरूर करें किया तो हमें चैनल अनजान वॉइस को जरूर सब्सक्राइब करें ज्यादा बदनामी भी जरूर दबाए। फिर मिलेंगे एक नई मैं बहुत ही हैरानी के साथ। मेरे तो पैरों तले जमीन खिसक गई थी। मैं सोच भी नहीं सकता था कि पूजा जैसी लड़की ये सब भी कुछ कर सकती है। मुझे तो लगता था कि उसको मुझसे मोहब्बत हो गई है, लेकिन यह मेरी गलतफहमी थी। मुझे न चाहते हुए भी मुझे पूजा की बात को मानना पड़ा। क्लास में बैठकर अक्सर लड़कों के साथ बातचीत ही करती रहती और उनके करीब जाती, लेकिन मैं कुछ भी अब कर भी नहीं सकता था, क्योंकि गलती तो मेरी ही थी। मुझे अपने जज्बातों पर काबू पाना चाहिए था। पूजा बदचलन लड़की थी, उसने मुझे अपनी जरूरत पूरी करने के लिए मेरे साथ यह सब किया था। मेरे पास और कोई रास्ता भी नहीं था। पूजा जैसा चाहती थी वैसा ही करता गया। उसके हाथ की कठपुतली बन चुका था। इसी तरह मुझे पूजा को एग्जाम में भी पास करना पड़ा। पास होने के बाद अब 12वीं क्लास में चली गई। मैं भी उस स्कूल को छोड़ दिया था। अब मैं अपनी जिंदगी में एक बात अच्छे से सीख लिया कि कभी भी किसी पर भरोसा नहीं करना चाहिए। दोस्तों, उम्मीद है कि आप लोगों को ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को ये कहानी पसंद आई है तो प्लीज हमारे चैनल अनजान वॉइस को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा एंड घंटी का जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे एक और दिलचस्प कहानी के साथ। धन्यवाद।